संगत जी, सत्संग तो गुरु जी का है और सेवा गुरु जी ने बख्शिया है। एंड गुरु जी सेवा देते हैं तो बहुत कल्याण करते हैं। इट्स एन ऑनर संगत जी अगेन। हमारी जर्नी गुरु जी से शुरू हुई 96-97 में, जहां तक हमें याद है। मेरे फादर की डेथ हुई थी तो गुरुजी ने अपने दरबार में 33 सेक्टर में हमें बुला लिया। और संगत जी ऐसे हुआ था कि बचपन से मैं एक महापुरुष को ढूंढती थी और वो महापुरुष शायद गुरुजी थे। उन्होंने मुझे इस बात का वो भी दिया, प्रत्यक्ष प्रमाण दिया 2016 के आसपास। और गुरुजी ने फर्स्ट टाइम हमको अपने दरबार में बुलाया। संगत जी, मुझे वहां जाके थोड़ी घबराहट हुई, काफी घबराहट हुई। मुझे लगता था ये भी हमारे से बात नहीं करेंगे जैसे दूसरे गुरु ने हमें ठुकराया, लेकिन गुरुजी ने हमको पहली बार में ही बुला लिया। और उस दिन संगत जी मैंने गुरुजी की आईज में से लाइट की बीम्स निकलती देखी और हम सबसे पीछे बैठे थे दीवार के साथ पीठ लगाकर, बिल्कुल अनअज्यूमिंग, जिसका आप संगत में देख भी नहीं सकते मेरी शायद फेस तो। लेकिन गुरुजी की जो आईज में से बीम्स निकली थी संगत जी, वो पीछे आगे, मतलब मेरे आगे 3-4 लाइनों में जो संगत बैठी थी कुछ लोगों के ऊपर पड़ी, मुझे दिखा और फिर मेरे ऊपर पड़ी और फिर गुरुजी ने मुझे बुला लिया। और संगत जी ने, संगत साथ वाले जो थे उन्होंने बुलाया, बोला कि आपको गुरुजी बुला रहे हैं। तो मैं विश्वास नहीं कर पाई, पर मैं गई गुरुजी के पास और गुरुजी ने बहुत प्यार से मेरे से बातें करी और गुरुजी मेरे साथ पंजाबी में बात कर रहे थे। और संगत जी, मुझे अच्छी तरह से पंजाबी आती है, लेकिन पता नहीं क्यों शायद जो एड्रेस निकल रहा था मुंह में से वो शायद इंग्लिश में निकल रहा था। जहां तक मुझे याद है तो गुरुजी जो पास वाले संगत बैठी हुई है उनसे ट्रांसलेट करा रहे थे। तो मुझे एकदम ऐसे लग रहा था कि इनको शायद बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती और मैं भी कुछ ऐसा दिखावा नहीं कर रही थी, पर पता नहीं मुझे आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन गुरुजी ने मेरे से पंजाबी में पूछा, मेरा नाम पूछा और ये पूछा कि तू कहाँ से आई है, इन अ वे मेरा एड्रेस पूछा। और फिर गुरुजी ने मुझे बोला मंग की मंग दिया। मैंने अपने मांगने तो गई नहीं थी संगत जी, तो मैंने गुरुजी से भी बोला, पंजाबी में बोला कि गुरुजी मैं मंगन ते नहीं सी आई। पर फिर मेरा मतलब शैतान दिमाग कहता कि शायद मेरे से ये मौका ना चला जाए। तो मैंने सोचा और मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं मांगने तो नहीं आई थी, पर अगर आप कह रहे हो तो मैं सोच के बताती हूँ। तो संगत जी, गुरुजी कहते हाँ भाई बैठ जाए थे, और उसका मतलब था कि हाँ तू मेरे पास बैठ जा। और गुरुजी ने मुझे अपनी जो आसन है उसके पीछे बिठा लिया। और संगत जी, ये जो दर्शन हुए थे ये गुरुजी ने मुझे बिल्कुल भुला दिया। मैंने ऑलमोस्ट लाइक 12-13 साल किसी को बताया नहीं, इस छुपाया नहीं था, पर मुझे बिल्कुल भूल गया था ये जो गुरुजी ने डिवाइन दर्शन दिए ऐसे। और उसके बाद जो व्हाइट लाइट और वो जो बीम दिखाई थी गुरुजी ने आईज में से निकलती, वो मैंने मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। और मैं गुरुजी के पास बैठ गई पीछे चेयर के और गुरुजी ने मुझे बोला कि मैंने सोचा, मेरे दिमाग में 2 बातें आई। तो पहले संगत जी मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी से व्हाइट कलर का घर दिखा मुझे, डबल स्टोरी, तो वो मांग रही थी। फिर मैंने बोला नहीं नहीं। फिर एक गाड़ी दिखी व्हाइट कलर की, फिर मैंने बोला नहीं नहीं। और फिर मैंने, मेरी जो बचपन की इच्छा थी दीक्षा की, तो मैं गुरुजी के पास रहना चाहती थी, मैं इनको छोड़ना नहीं चाहती थी। तो संगत जी मैंने जैसे ही मैंने सोचा ना दीक्षा के लिए, तो गुरुजी ने ऐसे ही मुझे बुलाया, हाँ भाई सोच लिया। तो मैंने बोला हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे अपनी चरण सेवा दी और चरण सेवा के बाद कुछ देर के बाद मुझे गुरुजी ने बोला फिर से कि मंग की मंग दिया। तो मैंने बोला गुरुजी दीक्षा की इच्छा है। तो गुरुजी कहते वो तो मैं देंदा नहीं, मैं तो उदा दा बाबा नहीं, पर तेन मिलेगी जरूर, और वो भी 2 साल के अंदर अंदर। तो गुरुजी ने फिर मुझे चरण सेवा दी। मैं बड़े मजे से चरण दबा रही गुरुजी की, और मुझे कुछ नहीं पता था संगत जी कि ये मैं परमात्मा के चरण दबा रही हूँ और मैं अपनी नीरव मूढ़मती और प्यार में डूबी हुई मैं उनके चरण दबा रही। और मुझे कुछ देर पहले बैक एक हुई थी, तो मेरा एक्यूप्रेशर होता था, तो जो मुझे पॉइंट्स आते थे ना, मैं वो गुरुजी के प्यार से दबा रही। और मुझे ये भी लग रहा कि इनके दर्द होएगा, बाद में उठ जाएंगे ये पॉइंट, कहते हैं ना कि वहां से वो पॉइंट जो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर बाद में कई बार थोड़ा दर्द होता है। तो मैंने फिर भी सोच रही हूँ नहीं इनको आराम आएगा। मतलब इस तरह से फर्स्ट टाइम में इतना ज्यादा प्यार कि मैं गुरुजी को कुछ दे दूं, इनका कुछ कर दूं। अकल तो खैर नहीं थी, पर मेरा प्यार बहुत ज्यादा था गुरुजी से उस टाइम। और मैं दुनिया भूल गई संगत जी, बिल्कुल बस मैं और गुरुजी, और चरण दबाए। और गुरुजी ने बड़े प्यार से मुझे पूछा कि मैं किसके साथ आई हूँ, और उन्होंने ऐसे मेरे से उस टाइम पे बातें करी जैसे वो कोई दुनिया के कॉमन पर्सन, जैसे हमारे कोई बड़े भाई फैमिली के बड़े मेंबर होते हैं, और बोलते हैं कि मैं अच्छा उसकी ड्यूटी लगा देता हूँ, तेरे को लेके आएंगे, तू इत्थे आया कर।
ये भी उन्होंने मुझे बोला कि मतलब कि तू यहाँ पे आया कर। तो मैं बड़ी खुश, और उसके बाद जी मैं मजे से अपना जाके अपनी मदर के साथ पीछे बैठ गई। और संगत जी, हम जितनी बार चंडीगढ़ गुरुजी के दरबार में गए हैं, गुरुजी हमेशा खुद इनवाइट करते थे उसके लिए, लंगर प्रसाद के लिए, हर एक को नहीं देते। तो लेकिन हम जितनी बार गए संगत जी, हमें गुरुजी ने हमेशा बहुत प्यार से लंगर खाने के लिए उन्होंने बख्शा। उन्होंने अपने मुख से हमें ये वाक्य कहे कि लंगर करके जाओ। और गुरुजी की पंजाबी मतलब बहुत ठेठ पंजाबी थी और बहुत गड़का था। हम पंजाबी में बोलते हैं इस वर्ड को, मतलब बहुत ही प्यार, और मुझे हिंदी का एग्जैक्ट वर्ड नहीं आता, लेकिन बहुत ही रोब तो मैं नहीं कहूंगी नेगेटिव सेंस में, लेकिन उसमें बहुत कमांड थी उसमें लैंग्वेज में, उनके जो बोलने का ढंग था। और गुरुजी बहुत प्यार करते थे संगत जी। और फिर हम वहां पे जाते रहे चंडीगढ़, गुरुजी का जल प्रसाद, और बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा, लेकिन वो बहुत प्यारी यादें जो थी वो शायद हमें थोड़ी देर का टाइम था। उसके बाद गुरुजी बड़े मंदिर की कंस्ट्रक्शन चल रही थी और गुरुजी बहुत खुश होके सबसे बड़े मंदिर की बातें करते मैंने गुरुजी को सुना वहां पे। और लेकिन हमारा शायद उस वक्त नहीं आया था। और उसके बाद गुरुजी के पास मेरा ये सत्संग भी है कि मैंने जो वो 2 चीजें सोची थी ना गुरुजी के आसन के पीछे बैठ के, संगत जी मुझे मांगनी नहीं पड़ी, वो मुझे लाइफ में मिली। और जो मैंने गुरुजी से मांगा था उसकी वजह से मुझे गुरुजी से बिछड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे तो दीक्षा चाहिए थी। और वो गुरुजी जो मेरे स्वामी जी बाद में मिले, उनके पास मेरी गुरु पूर्णिमा को ही दीक्षा हुई थी। मैं तो हमेशा फिर संगत जी हाथ जोड़ के कहती हूँ, गुरुजी से कभी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि हम चाहे गुरुजी ने ही मुझे उस दिन ये कहते ना हिंदी में वर दिया था कि मांग क्या मांगती है, तो भी मैंने गलत मांगा था। मुझे ये कहना ही नहीं चाहिए था कि मुझे दीक्षा चाहिए। और उसकी वजह से संगत जी जब पूर्णमासी आई गुरु पूर्णिमा वाली, तो मुझे फिर अपने स्वामी जी ने बुलाया। कोई हमारे फैमिली फ्रेंड थे जो हमें वहां पे लेके गए, मतलब ऐसे आसार बने गुरुजी की कृपा से, और मुझे वो दीक्षा मिली। लेकिन मैं गुरुजी से बिछड़ गई, संगत से बिछड़ गई। और जैसे आज शब्द में भी आया था कि साध संगत होए निर्मला, कटिए जम की फास, मतलब कि साध संगत से मैं जो अपने गुरुजी की संगत थी वहां से बिछड़ गई। और मैंने वो जो भक्ति थी वो शिव जी की ही मिली, उसमें अपनी तरह की क्लींजिंग हुई, अपने तरह के एक्सपीरियंसेस हुए। वो स्वामी जी बहुत स्ट्रिक्ट थे और मैं उनके पास गुरुजी को बहुत मिस करती थी, क्योंकि हमारे गुरुजी बहुत ही आजादी देते थे, वो भेदभाव नहीं करते थे। लेकिन जो हमारे स्वामी जी थे ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन लेडीज को पाँव को हाथ नहीं लगाने देते थे। और हम यूज्ड टू थे गुरुजी के साथ इक्वालिटी में और वो सब, लेकिन रूहानियत में उन्होंने मुझे बहुत बहुत बख्शा। और उसके बाद गुरुजी के आशीर्वाद से जो मेरी दूसरी विश थी, मैंने तो वो खैर उस टाइम बैठ के सोचा भी नहीं था, बट वो भी मेरा ऐसे आसार बने उन दिनों में कि मेरा कनाडा के इमिग्रेशन का हो गया, पॉइंट सिस्टम पे हुआ, मेरी कोई फैमिली नहीं थी और ऐसे अच्छे लोगों ने मुझे हेल्प करी। वो सब गुरुजी का, अब मुझे समझ आया बाद में कि वो सब गुरुजी की कृपा दृष्टि थी, वो हमेशा मेरे साथ थे। लेकिन उस टाइम में मेरे बिल्कुल दिमाग पे ना, जिसको कहते हैं ना ढक्कन रखा हुआ था, कर्म कुछ ऐसे थे, आंखें बंद थी और कुछ ऐसा अच्छा मतलब गुरुजी का हाथ नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि लिमिटेड मेरी जो थी समझने की शक्ति थी, संगत नहीं थी। सबसे बड़ी चीज मुझे लगता है मुझे गुरुजी ने दी है तो वो सत्संग की दी है, संगत की दी है। और उसके बाद संगत जी मैं कनाडा चली गई, फिर यूएस आ गई। और ये भी मेरा मन था बहुत देर से, ऐसे मतलब बहाने बने और ऐसे मतलब जो भी मेरी लाइफ के पहले उस टाइम मैं बड़ी यंग थी, जो भी मेरे मन में इच्छाएं थी वो सारी धीरे धीरे पूरी हुई। लेकिन मैं फिर से ये बात आपसे कहूंगी कि मैंने कभी गुरुजी से नहीं मांगा, मुझे पता ही नहीं था गुरुजी से मांगना है। मुझे लगता था कि वो मेरे जैसे बड़े भाई हैं, हमारे फैमिली के एक बड़े मेंबर हैं। मैं उनके पास चंडीगढ़ जाती थी और मुझे लगता था कि मैं छोटी बच्ची बन गई और मैं दुनिया भूल जाती थी, बड़ी खुश रहती थी। गुरुजी सेवा देते थे और कई बार तो संगत जी मतलब जो होता है ना, हम संसारिक प्राणी हैं, तो मेरे मन में आता था कि हाय गुरुजी हमको चरण सेवा के लिए ना बुलाएं, क्योंकि जो साथ वाले कुछ लोग ऐसे थे जो इस बात को अच्छा नहीं मानते थे। तो मैं भी थोड़ा ऐसे सोशल प्रेशर में आ गई थी। तो मैं भी कहती थी कि गुरुजी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मुझे ना भगवान से प्रार्थना करती थी। खैर मैं गुरुजी से तो नहीं, मैं भगवान से प्रार्थना करती थी वहां पे बैठ के कि हे भगवान, ये गुरुजी है तो बड़े प्यारे, लेकिन ना मुझे चरण सेवा के लिए ना बुलाएं। और संगत जी मुझे क्या पता था गुरुजी सुनते हैं, तो गुरुजी ने ऐसी लीला रची उस टाइम पे, ये मेरा अब का सोचना है कि उस टाइम अनाउंसमेंट हुई कि जो संगत चाय के ग्लासों की सेवा करनी चाहती है वो आ जाओ, तो कोई नहीं उठा।
तो मैंने बोला हाय हाय, इनका तो कोई नहीं साथ देता, मैं जा। तो इतने प्यार से मतलब मैं सपोर्ट करने अपने गुरुजी को, मुझे नहीं पता था संगत जी, गुरुजी भी मुझे माफ करें। मैंने इनको सोचा कि इनकी कोई कदर नहीं करता, इनको कोई हेल्प नहीं करता, मैं जाती हूँ। और मैं किचन में गई, संगत जी मैंने चाय के ग्लास साफ करे और इतना प्यार मिला वहां पे मुझे किचन में। और वो कहते कि ना कि जो भी चाय के ग्लास साफ करता है उनको गुरुजी के जो अमृत होता है जल प्रसाद में या चाय प्रसाद में, या गुरुजी नारियल पानी भी पीते थे तब, तो वो उसमें जो बचा होता है तो वो उसको मिलता है। और गुरुजी के जो बर्तन होते हैं वो उसी संगत को साफ करने को मिलते हैं, स्पेशल उसके लिए अलग से एक स्पंज रखा हुआ था, तो उससे मैं साफ करती थी। और मैं बड़ा मजे में रहती थी, जब भी जाना कभी कभी गुरुजी ये मौका देते थे मेरे को करने के लिए। और संगत जी जिस दिन मेरे हाथ मतलब गुरुजी के चरणों में लगे हैं उस दिन मेरे हाथों में खुशबू नहीं गई है, मतलब 2-3 दिन खुशबू नहीं गया। साबुन से धो जैसे भी है, कपड़े जो बाथरूम में लटक रहे होते थे उसमें से खुशबू नहीं गया। गुरुजी का दरबार जहाँ मेरी मेमोरी है वो एकदम खुशबू से भरा होता था। बाहर भी खुशबू आती थी, मतलब उस लिविंग रूम के बाहर भी खुशबू आ रही होती थी। मैं और ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाती, मैं आपको दूसरे और सत्संग सुनाती हूँ गुरुजी के साथ। जब वहां से हम वापस, मेरी जर्नी वहां से खत्म हुई चंडीगढ़ से, और मैं कनाडा आ गई, कनाडा से मैं यूएस आ गई। और यूएस में मुझे, जैसे मैंने पहले बताया, मुझे कोई संगत ने से मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ। और मैंने सोचा था कि गुरुजी हमें मिले थे और उन्होंने हमको छोड़ दिया क्योंकि वो बड़े मंदिर चले गए थे। और वैसे मुझे लगता था कि कभी भी कोई भी जो आध्यात्मिक लोग अच्छे वाले, वो मुझे शायद ज्यादा देर तक लाइक नहीं करते, अपनाते नहीं है। पर ये मेरा भ्रम था, क्योंकि ये हमारा अब समझ में आया संगत में रह के, ये कार्मिक जर्नी होती है। जब आपके कर्म अच्छे आ जाते हैं तो आप वापस उस रास्ते में गुरुजी की इच्छा से आ जाते हैं। तो गुरुजी ने मुझे, एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही संगत जी मेरे बेडरूम की पीछे वाली जो खिड़की है उसमें से खुशबू आई गुरुजी की। तो मैं बिलीव नहीं कर पाई इस बात को। तो तकरीबन 12-13 साल हो चुके थे। तो संगत जी मैं बाहर देखने भागी, और उस टाइम में मैं थोड़े से लीगल केस में फंसी थी जो ऑलमोस्ट 4 साल से चल रहा था, और कोई सिर पैर नहीं नजर आ रहा था। मैं बहुत थक गई थी। एंड उस दिन गुरुजी ने ब्लेसिंग दी ऐसी, और मेरा वो केस खत्म हो गया। मुझे फिर भी नहीं समझ आया, लेकिन मैं गुरुजी को ढूंढने लगी। और उसके बाद गुरुजी ने मैं घर खरीद रही थी और ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया था मुझे ऑफर्स देते हुए, और मैं जहां भी सब जगह रिजेक्ट हो जाता था। तो हम लोग, बच्चे मेरे थोड़े बड़े हो रहे थे, तो हम लोग चाह रहे थे कि थोड़ा सा अपना घर हो। हम उस टाइम रेंटेड घर में आ गए थे टेम्परेरीली। तो फिर गुरुजी ने हमें वो घर ब्लेस करा। मुझे नहीं पता था संगत जी, मैंने तो बिना घर देखे ही ऑफर दे दी। मैंने बोला ये तो रिजेक्ट हो जाना है, हमारा कौन सा, इन्होंने हमारी बात, हमारे ऑफर इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करनी। तो संगत जी वो दूसरे दिन मुझे फोन आया कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने तो घर भी नहीं देखा था, लेकिन गुरुजी ने वो मेरे लिए रखा हुआ था, बच्चों के लिए रखा हुआ था। और हमने उस घर, वो जो घर था वो 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना ज्यादा बड़ा था। एंड गुरुजी की कृपा से हमने बड़ा एंजॉय करा। वो बच्चे वहां पे बड़े खुश हुए। गुरुजी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। हमको लगता है ना कि हम माँ बाप है, नो, गुरुजी है। गुरुजी जैसे जैसे मेरी जरूरतें जिंदगी में चेंज हुई है, मेरे गुरुजी ने वैसे वैसे मेरे को रखा है। और फिर उस घर में हम 3.5 साल रहे। गुरुजी ने बच्चों को बेस्ट स्कूल में डाला। और एक दिन मेरे हाथ सुखमनी आंटी की बुक लगी, सरचार्ज विद डिवाइन लव। और उस टाइम तक मेरा को संगत मिल गई थी उस घर में। और आके तो मैंने एक दिन ऐसे ही गूगल में सर्च करा गुरुजी के लिए, और मुझे संगत से इंटरेक्शन हुआ। तो पहली बार हम लोग सत्संग में गए और सत्संग में अटेंड करने लगे। तो एक दिन ना गुरुजी, मैं वो सरचार्ज विद डिवाइन लव वो बुक पढ़ रही थी। तो उसमें ना वो सुखमनी आंटी को भी बहुत प्यार करते हैं गुरुजी, और मैं भी उसी लाइन पे चल रही थी कि मेरे बड़े भाई, मेरे फादर की जगह गुरुजी, वही प्यार आ रहा था। उनके जितना तो नहीं, लेकिन फिर भी हमारी फीलिंग्स होती हैं वो बहुत गहरी हो जाती है कई बार। तो एक दिन रात को गुरुजी मेरे सपने में आए, और मुझे पूरा लंबा तो नहीं सुनाने की जरूरत, पर उसमें गुरुजी ने जैसे गुरु गोविंद सिंह जी के कपड़े पहने होते हैं ना, येलो कलर का चोला, वो ट्रेडिशनल पहना हुआ था, और सिर के ऊपर वैसी ही दस्तार सजाई हुई थी। और ऐसे बातें कर रहे थे जैसे हम घर पे हैं, और बातें इस पे कर रहे थे कि जैसे हमने घर पे संगत को बुलाया हुआ है और गुरुजी उनके लंगर की व्यवस्था कर रहे हैं। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि हम ना वहां से लंगर नहीं लेके आएंगे। पंजाबी में हो रही है सारी बात ये संगत जी। और कहते हैं कि ना ओदी दुकान जी है वो साफ सुथरी नहीं है। तो मैंने बोला हाँ जी गुरुजी वहां से नहीं लेके आएंगे, लंगर हम घर पे बनाएंगे। और कुछ एक शायद समोसे का ऑर्डर था, कुछ ऐसे, वो मुझे डिटेल भूल गई। लेकिन गुरुजी सडनली कहते हैं कि ना मैं तो चूरी खावांगा। संगत जी मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी
चूरी बनाई नहीं थी, मैंने खाई नहीं थी, क्योंकि मेरे को घी से तो बाबा बहुत ज्यादा नहीं अच्छा लगता मुझे। उसकी फ्लेवर मेरी मदर अगर घर पे बनाती भी थी ना संगत जी, मैं एग्जैजरेट नहीं करी, मैं घर से बाहर होती थी, मेरे से वो सबको तो फ्लेवर लगती है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती वो। तो एनीवे, तो उस दिन फिर मेरे मदर यहाँ पे थे, हमने जी घी बनाया, चूरी बनाई गुरुजी के लिए। और उस दिन सत्संग था, हम सत्संग में गुरुजी के लिए चूरी लेके गए। और हम जैसे ही एंटर करे, हमने डब्बा दिया तो वो कहते हो तुम ये क्या लेके आए हो? तो मैंने बोला कि हम मीठा लेके आए गुरुजी का, मैं सत्संग शेयर करूंगी। एंड संगत जी देवर सो, वो इतना खुश हुए इस बात को लेके, क्योंकि वो कह रहे थे कि जिन्होंने मीठा लेके आना था ना, उन्होंने लास्ट मिनट पे कैंसिल कर दिया, और उनको अब उस टाइम पे उनके पास वक्त नहीं था कि वो कोई मीठा लेके आए। तो उन्होंने फटाफट चूरी के लड्डू बनाए और संगत को चाय प्रसाद के साथ गुरुजी के ब्लेस करे हुए दिए। और फिर मैंने सत्संग शेयर किया, और हमारे को गुरुजी ने इतने सत्संग ब्लेस करे। उस दिन के बाद मतलब मैं गाड़ी उठाती थी संगत जी, और ऑस्टिन से ह्यूस्टन चली जाती थी, तकरीबन 2.5 घंटे का रास्ता ड्राइव, बच्चे दोनों साथ में। और हम लोग कभी ये देखा ही नहीं, हमने सोचा ही नहीं कि नहीं जाना, ऐसी खींच पड़ती थी। बस गुरुजी ने जैसे मुझे पहले बोला था, मैं तो इसको बख्शीश ही मांगूंगी, कि गुरुजी ने कहा था तू इत्थे आया कर। संगत जी मेरे से रहा ही नहीं जाता था, अगर दूसरे टाउन में सत्संग है तो वहां पे भी जाना है, वो अगर 1.5 घंटा दूर है वहां पे भी जाना है, 3.5 घंटे दूर है डैलस तो वहां पे भी जाना है। मतलब सत्संग एक बार सुन लिया ना कि जाना है, तो बस रहा ही नहीं जाता था। तो गुरुजी ने हमको बहुत प्यार किया, गुरुजी लेके आते थे, गुरुजी ही छोड़ के जाते थे घर पे। इस पे भी मेरे पास बहुत सारे सत्संग है, बट हमारे पास आज इतना वक्त नहीं होगा। मैं आपके साथ एक और सत्संग शेयर करती हूँ कि गुरुजी ने हमें जब फर्स्ट सत्संग ब्लेस करा संगत जी, तो उस टाइम मुझे कोई इंडियन कुकिंग नहीं आती थी, और मैं घर पे इतना ज्यादा खाना कभी नहीं बनाया था। और वो सत्संग जो था वो करवा चौथ के एक दिन बाद था। तो गुरुजी ने मेरे लिए जो हेल्प भेजी थी वो इंडिया से भेजी, मुझे तो पता ही नहीं। मुझे फोन आया, एक आंटी फोन करके बोलती है कि मैं ना बड़े मंदिर से आई हूँ, किसी ने मुझे आपका फोन दिया, तो मैं ना आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने बोला जरूर, गुरुजी का सत्संग है, मुझे तो कुछ बनाना नहीं आता। मैंने जैसे ही बताया, बोलती कि मैं तो वहां पे किचन में सेवा करती थी। ओ माय गॉड, हम तो वहां पे ब्रेड पकौड़े बनाते थे। संगत जी मेरी तो प्रॉब्लम वही सॉल्व। वो कहती कि आपको मुझे लेने भी आने की जरूरत नहीं है, मुझे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफिस वाले छोड़ के जाएंगे आपके घर। इमेजिन संगत जी कि गुरुजी ने कहां से कहां सारा कुछ मेरे लिए प्लान करके रखा हुआ था, सत्संग पूरा प्लान करके रखा हुआ था। वो आंटी आई, हमारे घर पे सत्संग हुआ संगत जी, एक छोटी सी कढ़ाई, उसमें हमने 80 ब्रेड पकौड़े फ्राई करे, कोई धुआं नहीं, कोई कुछ नहीं, और अलार्म भी नहीं बजा। और मैंने चिमनी का जो वेंट होता है वो भी नहीं चलाया, कि धुआं जो था वो निकला ही नहीं कढ़ाई में से। मुझे उससे बड़ी चिढ़ है, तो गुरुजी ने मुझे वो याद भी नहीं रखने दिया कि उससे इतनी सारी नॉइज आती है। तो संगत जी एकदम आराम से सारा लंगर बना, गुरुजी ने संगत आई, और सबसे ज्यादा खुश होकर उन्होंने ब्रेड पकौड़े बनाए। मैंने अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम बनाए थे, और संगत ने बड़े खुश होकर खाए, और बड़ा अच्छा सत्संग हुआ उस टाइम पे। और गुरुजी की दया से संगत ने हमसे मांग के वो वापस भी लेके गए, लेकिन इतने सारे थे कि हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। मतलब गुरुजी हमेशा यही देते हैं ना कि बख्शते हैं, लंगर बख्शते हैं, और उसकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं, बरकत बख्शते हैं गुरुजी। सो अगेन मैं एक और सत्संग शेयर करती हूँ कि गुरुजी ने हमें 2016 में बड़े मंदिर बुलाया। हम कभी बड़े मंदिर नहीं गए थे, तो उस टाइम इंडिया गए, बच्चे दोनों साथ में गए संगत जी, और गुरुजी ने मैं एक बड़ा प्यारा सा इसमें सत्संग सुनाती है कि कैसे बच्चों की विशेष पूरी करते हैं। तो हम उस दिन मंडे था संगत जी, हम ना मट्ठी प्रसाद मिला था, और शायद साइड में चाय प्रसाद था, और हमने खाया। और उसके बाद ना एक आंटी हमें बोलती है कि आप इस वाली लाइन में लग जाओ। हम जैसे खा के उठे तो हमने बोला हमने ले लिया, बोलती नहीं ये दोबारा ले लो, कुछ नहीं होता, गुरुजी कई बार दोबारा भेजते हैं। तो हम मजे से लाइन में लगे संगत जी। उसमें ना इतने मोटे मोटे जो हलवाई वाले खस्ता वाले समोसे होते हैं ना, मोटी वाले, उसमें लेयर होती है ऊपर मैदे की, वो वाले, तो वो मिले, और चाय प्रसाद लेके हम बैठ के खाने लगे। मैंने कहा ओ माय गॉड, इतने बड़े बड़े समोसे। तो मेरा बेटा तब छोटा था, आई थिंक 6ठी में था, तो 6th ग्रेड में था शायद। तो फिर उसने हमें बताया, बोलता मम्मा आई आस्क्ड गुरुजी फॉर अ फैट समोसा। संगत जी उसने गुरुजी से मोटा सारा समोसा मांगा था, और गुरुजी ने एकदम उसको मोटा सारा समोसा दिया। सो ये गुरुजी की दया है। हम डुबरी गए, दोनों बच्चे छोटे थे, उनको अंग्रेजी आती है, इंग्लिश तो मतलब इंग्लिश ही आती है, और उसके अलावा लाइक हिंदी पंजाबी
तो बहुत कम आती है, गुरबानी तो बिल्कुल नहीं आती। बट गुरुजी की दया से वो डुगरी गुरुजी ने बुलाया सत्संग में। वो दोनों बच्चे एकदम चुप करके गुरुजी ने बिठाए हुए थे। सब हैरान हो रहे थे कि उठे भी नहीं, वहीं पे बैठे रहे अपना। पता नहीं गुरुजी उनकी सोल से बात कर रहे थे, मालूम नहीं है मुझे संगत जी। और गुरुजी उनके माई बाप है, अपना प्यार से अपनी आकोश में लेके बैठे थे। एंड वो हमारा ट्रिप गुरुजी के साथ बहुत प्यारा गया। हम डुगरी गए, बड़े मंदिर गए, हम गुरुजी ने हमें जलंधर में बुलाया, पूर्णमासी वाला सत्संग का लंगर दिया। एंड एक सत्संग और आपके साथ शेयर करती हूँ संगत जी, ये बहुत प्यारा सत्संग है। ये तो मतलब ज्यादा पुराना नहीं है। एक दिन ना संगत जी मैं बहुत उदास बैठी। हमारी जिंदगी में टाइम कई बार ऐसा आता है, हम इतना नेगेटिविटी में लीन हो जाते हैं ना, हंसोगे आप, मैं ये वर्ड यूज करी हूँ, लीन। तो मैं ना ऐसी इतनी सैड होके बैठी थी सोफे के ऊपर, और सामने मेरे सोफे के ना बैल्कनी में दरवाजा खुलता है, हमारे यहाँ पे इसको पैटियो कहते हैं। तो वो ग्लास का दरवाजा था, तो वो थोड़ा सा खुला हुआ था, और मैं इतनी उदास की मुझे उंगली उठाते भी मेरे को जोर लग रहा था। और हमारी सबकी लाइफ में बुरा और अच्छा टाइम आता है, लेकिन कोई ऐसा इतना बुरा भी नहीं था, सिर्फ मेरी मानसिक सोच इतनी गहरी नेगेटिविटी में चली गई थी। और मैं ना बैठे बैठे एक बर्ड आके वहां पे उसके पास बैठ गया, जो डोर था दरवाजे के पास। तो वो बड़ा, मैंने सोचा कि ये यहाँ से कैसे आ गया, क्योंकि उसकी आगे बालकनी थी, वहां तक आने की तो कोई बर्ड कभी आता नहीं था, वो भी जमीन पे। तो मैंने अपने मन में कहा कि गुरुजी अगर आप हो ना तो आप अंदर आ जाओ। मतलब मेरे मन में इतनी उस टाइम पे डेस्परेशन थी और मैं इतनी सैड थी। तो वो बर्ड जो था संगत जी, वो हॉप करके, मतलब वो जंप करके, उड़ा नहीं, जंप करके मेरा सामने डोर के प्रिंटर था, प्रिंटर के ऊपर जंप किया, प्रिंटर से टेबल के ऊपर जंप करा, और टेबल से वो मेंटल जैसे कार्नस लगा हुआ था, उसके ऊपर ना संगत जी गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे। और उसी दिन गुरुजी के एक स्वरूप के ऊपर ना मैंने छोटा सा मोर का पंख जो था, वो बड़े प्यार से उसको सजाया था। एक ही पंख था, और एक चांदी की कटोरी रहती थी जिसमें हम जल प्रसाद बनाने के लिए गुरुजी के लिए जल रख देते थे। तो वो बर्ड मेंटल पे चढ़ा, उसने जो मेरा सबसे फेवरेट गुरुजी का स्वरूप था, अभी भी है, उसमें गुरुजी ने प्याजी रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ है, बिल्कुल प्लेन पजामा नहीं, आई थिंक शायद लुंगी है, नीचे से गुरुजी लुंगी पहनते थे ज्यादा। और गुरुजी ने उसी प्लेन कपड़े का अपने सिर के ऊपर वो पगड़ी सी बांधी हुई है। तो वो शायद रमा बहल आंटी के घर बाहर की वो फोटो, गुरुजी की शुरू वाली फोटो है। तो उसमें भी गुरुजी ना आमतौर पे ओम बनाते रहते हैं, उस वाले स्वरूप में वो हट जाते हैं फिर आते रहते हैं। तो उस स्वरूप के ऊपर गुरुजी ने पैक करा, जैसे चिड़िया ने अपनी चोंच मारी संगत जी, और फिर वो गई चिड़िया ऐसे हॉप ही कर, मतलब फुदकते ही गई, और वो बिल्कुल नहीं उड़ी। और फिर उस चिड़िया ने जल पिया, उसमें से जो कटोरी थी एक सिप लिया, और सारे स्वरूप पूरा मतलब कार्नस के एंड दूसरे सिरे तक गई, और फिर वो वापस आई। आके उसने वो जो गुरुजी, वो जो मैंने मोर का पंख लगाया था संगत जी, वो नीचे वाले होते हैं ना, जो लंबे लंबे पंख होते हैं, तो ऊपर होते हैं पंख में राउंड वाले, वो नहीं, जो नीचे साइड में लगे रहते हैं, उसमें से एक निकाल लिया अपनी चोंच से, वो लिया, हॉप करते करते वो नीचे हमारे पैटियो से बाहर चली गई, और मैं एकदम फ्रीज हुई सोफे के ऊपर बैठी रही, ये देखती रही। मेरे से बिल्कुल हिलने की हिम्मत नहीं थी, और ना मैं हुई, क्योंकि मैं एकदम मुझे नहीं पता क्यों हुआ, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम ऑन दिस, कि वो सब क्यों हुआ। लेकिन वो चिड़िया लेटर ऑन आई फेल्ट कि वो गुरुजी की प्रेजेंस थी, और जैसे उन्होंने शनाख्त दी थी, उन्होंने मेरा फेवरेट स्वरूप उसके ऊपर पैक करा। वो जो मैं गुरुजी को जल ऑफर करती थी, उसने एक बार जल लिया, और वो जो मैंने गुरुजी के ऊपर प्यार से एक फेदर लगाया था, वो भी गुरुजी उसमें से एक लेके गए। तो हम जो भी अपने मन के भाव गुरुजी के आगे रखते हैं, वो गुरुजी लेते हैं। सो ये मेरा बहुत प्यारा सत्संग है, और मैं इसमें कई बार डूब भी जाती हूँ। अभी भी मेरे को इससे बहुत प्यार भी आता है गुरुजी के साथ, और भी आता है। और एक और सत्संग शेयर करती हूँ मैं आपके साथ संगत जी, कि ना शुरू के दिन थे जब हम लोगों ने बड़े मंदिर जाके आए हैं, और हम ना संगत जी, मेरे बच्चे गुरुजी के बारे में सीख रहे थे, उनकी ग्रोथ हो रही थी, 5वीं 6वीं में होंगे। तो एक दिन क्या हुआ, हम ना सैर कर रहे थे शाम को, तो मेरी बेटी और मैं, हम लोग बहुत सत्संग शेयर करते थे, ये हुआ आज ये हुआ। तो ना मेरा बेटा उससे 13 महीने छोटा है, तो वो कहता मेरे को तो गुरुजी कभी नहीं दिखाते, आप दोनों से ही बात करते, ऐसा क्यों? तो मैंने बोला भाई गुरुजी से पूछो
कि गुरुजी कहते हैं कि मेरे से बात करो 1 to 1। तो संगत जी वो दूसरे दिन हम दोनों बैठे थे शाम को, हम उस वक्त, आज तो नहीं करते, तो हम मंत्र जाप करते थे तीनों जने बैठ के गुरुजी के स्वरूप के आगे, वहीं उसी कार्नस के आगे, और दिया जलाते थे। और फिर उसके बाद हम छोटी सी आरती भी करते थे। फिर हम जितने घर में हमारे स्वरूप थे सबके आगे दिया लेके जाते थे गुरुजी का। और एक दिन ऐसे ही मैं और मेरा बेटा बैठे थे और मेरी बेटी नहाने चली गई, वो आ ही नहीं रही। हम दोनों वेट कर रहे थे, तो एकदम मेरे ऑपोजिट, मतलब एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे, तो मेरे बेटे के ऊपर एकदम व्हाइट कलर की जो लाइट है ना संगत जी, वो फ्लैश हुई। तो मेरा बेटा मुझे कहता, मम्मा दिस इज अ लाइट, दिस इज अ लाइट, व्हाट इज दिस लाइट? तो उसने बोला कि मम्मा ये लाइट है, ये कैसी लाइट है? तो हमारे तो ड्राइंग रूम में ना संगत जी येलो कलर के बल्ब, पीले रंग के बल्ब लगे हुए थे, क्योंकि ट्यूब लाइट हम लोग यहाँ पे नहीं यूज करते। तो वो एकदम ब्राइट जैसे चांदनी रात, जैसे मैंने गुरुजी को देखा था ना फर्स्ट टाइम, वो वाली डिवाइन लाइट थी जैसे। तो मैंने बोला बेटा ये तो दिस इज गुरुजी, गुरुजी इज लाइट। तो मतलब मैंने बोला कि गुरुजी ही लाइट है और ये गुरुजी की लाइट है। तो वो कहता है यस यस। एंड संगत जी हम दोनों वहां पे फ्रीज हुए बैठे थे, उसको मेरा नहीं दिखा। मुझे जैसे मून होता है ना, चंद्रमा होता है, ऐसी बिल्कुल वैसी व्हाइट, जैसे गोल्फ की बॉल से थोड़ा सा बड़ा साइज होएगा, ऐसी बॉल राइट हैंड साइड से आई, धीरे 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 उसने जमीन के ऊपर बाउंस करा, उछली, जमीन पे लगी और थोड़ी उछली, और फिर ऊपर आते आते एक बार और उछली, और राइट हैंड से आते आते वो मेरे बिल्कुल जहाँ पे हमारी आईज मिलती है ना एक दूसरे से, आईब्रोज में, बिल्कुल नाक के ऊपर, वहां पे कुछ सेकंड के लिए रही और मैं एकदम फ्रीज हुई पड़ी थी वहां से। और फिर वो धीरे धीरे लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बाएं हाथ की तरफ वो बाउंस करके नीचे नीचे उछल के वो उसी दरवाजे से, पैटियो से बाहर चली गई। एंड हम दो, उसको मेरा वाला तो नहीं दिखा, लेकिन मुझे उसका वो पार्ट दिखा। बस मेरे बेटे के पास संगत जी ज्यादा सत्संग नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा सत्संग था उसके पास, अभी भी है, उसको याद है। और मेरी बेटी और मैं, हम लोग अभी 2018 में बड़े मंदिर में गुरुजी हमको बुलाया। और संगत जी देखो लाइट ऑफ डिविनिटी में कैसे गुरुजी बच्चों का विश्वास बनाते हैं। तो हम बच्चे दोनों मेरे जब भी सत्संग में जाते थे तो इनको गुरबानी समझ नहीं आती थी, तो ये ना अपने आईपैड के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर गुरुजी का सत्संग लगा लेते थे, इसमें लाइट ऑफ डिविनिटी में वो पढ़ते रहते थे। तो हम लोग जब बड़े मंदिर गए तो मेरी बेटी अभी यूनिवर्सिटी में गई थी, तो वो कहती कि मम्मा जाने से पहले ना मेरे को इंडिया लेके जाओ एक बार। तो हम लोग बड़े मंदिर गए, तो उस दिन ना संगत जी उसको बहुत जोर से फूड पॉइजनिंग जैसे सिम्टम हो गए, उसको इतना मतलब वॉमिटिंग आ रही थी उस दिन। तो जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचे तो कहती मम्मा मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, मुझे जाना है। तो हम बैक डोर पे टी जंक्शन पे पहुंचे थे ऑलमोस्ट। तो मैंने सेवादार से रिक्वेस्ट करी, मैंने बोला कि अगर ये पीछे से हम चले जाएं, इसको बाथरूम यूज करना है। तो उन्होंने जाने दिया। संगत जी मेरी डॉटर ने इतना ज्यादा फूड पॉइजनिंग के सिम्टम हुए, मैं आपको वो नहीं डिटेल में जाऊंगी, पर वो बाथरूम में लॉक हो गई। ऑलमोस्ट 20 मिनट वो लड़की बाथरूम में रही। मेरे को थोड़ा फिक्र भी लग गया कि वो आ नहीं रही थी बाहर। एंड फाइनली वो बाहर आई, तो मैंने सोचा कि सेवादार क्यों साफ करेंगे, मेरे को करना चाहिए, मैं उसकी पेरेंट हूँ। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी और उसका साफ करने के लिए गई। संगत जी वहां पे कोई स्मेल नहीं। मेरी बेटी कहती है मुझे वॉमिटिंग्स भी हुई है, लूज मोशंस भी है, एकदम ऐसे लग रहा था वहां पे वो कोई ऑर्डर था ही नहीं, ऐसा बैड, ऐसा कोई बुरी स्मेल थी नहीं, क्योंकि हम जब ऐसे फूड पॉइजनिंग होती है तो खड़े होना मुश्किल हो जाता है। तो संगत जी और मुझे जब मैंने जैसे वो वहां पे थोड़ा सा पानी वानी फेंका और मैं बाहर आई, तो मुझे याद आया मैंने एक बार गुरुजी से बोला था, गुरुजी कभी मुझे बड़े मंदिर में रेस्टरूम साफ करने की सेवा देना। और मुझे गुरुजी ने पता भी नहीं लगने दिया, मेरे से सेवा भी करा ली। एंड संगत जी मैं उधर दूसरी साइड में सेवा में मैंने अपना ज्वाइन कर लिया था। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि तू यहाँ पे ही बैठ, मैं सेवा में जा रही हूँ और गुरुजी तुम्हारी तुम्हें लुक आफ्टर करेंगे, तुम्हारा देख रेख करेंगे। तो संगत जी मैं उसको वहां पे, मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी आपकी है, आप ही करोगे लुक आफ्टर। मैं तो चली, मैं मजे से संगत जी वहां से सेवा के लिए चली गई गुरुजी के पास। उधर सेवा स्ट्रीमर्स की सेवा चल रही थी। तो संगत जी मेरी बेटी को ना संगत आई और कहती कि ना आपको लिए ना हम नींबू पानी लेके आते हैं, ये वो मुझे बता रही है। तो कहती कि वो गई
और नींबू पानी लेके आ गई और मेरी बेटी ने पिया तो उसके सिम्टम्स में एकदम आराम आ गया। तो बैठी और उसने ना वो लाइट ऑफ डिविनिटी अपने सेलफोन में खोली और पढ़ने लगी और उसमें वो सत्संग था कि जिसमें वो कहते हैं कि उनके मम्मी पापा गुरुजी के पास आए हुए थे और वो बेटे को पीछे से ऐसे ही फूड पॉइजनिंग हुई तो गुरुजी अपनी संगत को बोलते हैं कि इसको ना नींबू पानी पिलाना। तो उनके फ्रेंड्स जो घर पे थे जिन्होंने फोन किया था तो वो उन्होंने उसको नींबू पानी पिलाया और वो ठीक हो गया। मतलब कैसे गुरुजी कितने प्यार से उसके बातें कर रहे हैं कि और उसको ब्लेसिंग दे रहे हैं। कौन से कष्ट काट रहे हैं गुरुजी जाने और कितना प्यारा उसके साथ विश्वास बना रहे हैं। गुरुजी की महिमा अपरंपार संगत जी। और हम बड़े मजे से वो गुरुजी ने हमें बहुत प्यारा ब्लेस किया। जितने भी बार भी हम इंडिया गए हैं उसका प्यार गुरुजी का बहुत था उनमें और अध्यात्म बहुत दिया। गुरुजी ने आध्यात्मिक मुझे बहुत दिया संगत जी। इतने बड़े बड़े सत्संग है ना मेरे पास की मतलब आप कहोगे कि अनु आंटी झूठ बोलती है। संगत जी मैं झूठ नहीं बोलती। इस दरबार में आप झूठ नहीं बोल सकते। आज का भी ये मेरा सत्संग है संगत जी। हम लोग रोज सुबह शुक्राने के साथ नहीं उठते। मैं भी नहीं उठती मोस्ट ऑफ द टाइम। आज मैं शुक्राने के साथ उठी थी और उठते ही मुझे विक्रम अंकल का फोन आया। बोलते कि आप सत्संग करोगे आज। तो और वो शब्द में कह रहे हैं गुरुजी की सत्संग संगत में बुला के वो कष्ट काटते हैं। जो पहले सत्संग शुरू होने से पहले जो सत्संग चला था उसमें गुरुजी ने यही कहा कि साध संगत होए निर्मला कटिए जम की फास्ट। सो हाउ ब्यूटीफुल। गुरुजी सत्संग के थ्रू हमारे से बात करते हैं और वो उस शब्द में ये भी कह रहे हैं कि सुख दाता भय भंजना। एंड गुरुजी हमारे बहुत बड़े बड़े कष्ट काटते हैं संगत जी। मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये ब्लैक मैजिक पे सत्संग है। मैंने कोई ऐसी पढ़ाई नहीं करी है। मैंने कुछ ऐसे पता नहीं है मुझे। लेकिन सब कहते हैं कि ये ब्लैक मैजिक कटा है। एंड मैं आपके समक्ष रखती हूँ ये अपना ड्रीम कि मुझे बहुत ऐसे गलत ड्रीम्स आते थे जिसमें ना मुझे मीट खिलाया जाता था। वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग थे। एंड मैं रात को सोना बंद कर दिया क्योंकि वो रॉ, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, वो रॉ एकदम मतलब कच्चा और रेड कलर का खाना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो खिला के मेरे से क्वेश्चंस पूछते थे और सुबह उससे मेरा बड़ा नुकसान हो जाता था। एनीवे तो वो काफी साल चला। मैं बड़ी परेशान हुआ। यूएस में ऐसा कुछ होता नहीं है और हम लोग इन चीजों को मानते भी नहीं है। मैं फिर से ये कहूंगी मैं किसी को किसी वहम में नहीं डाल रही। मैं सिर्फ आपके साथ एक गुरुजी का गुणगान कर रही हूँ। शायद ये मेरा भय कह लो कि मुझे ऐसे सपनों में डर लग रहा था। ये ऐसे सोच लो आप। तो संगत जी एक दिन क्या हुआ कि बहुत सालों के बाद वो फिर मुझे उस जो सेम पर्सन था वो ड्रीम में दिखाई दिया और उन्होंने जैसे वो दिखाई दिया तो मुझे गुरुजी एक पूरे माउंटेन साइज के व्हाइट कलर की लाइट में कवर्ड संगत जी ऐसे गुरुजी दिखे। और वो जो आदमी था वो इतनी जोर से डरा और वहां से एकदम गायब हो गया। जैसे ना आंधी किसी सूखे पत्ते को हिला देती है ना, भगा देती है, ऐसे वो घास के तिनके की तरह वहां से डर के मारे गायब हो गया। एंड उस दिन के बाद आज तक मुझे कभी वो सपने नहीं आए, कभी वो जो व्यक्ति है जो भी था मुझे वो जानते नहीं थे, कभी मैंने उनके बारे में सुना नहीं था, तो वो भी नहीं नजर आए। सो मतलब गुरुजी हमारे कष्ट भी काटते हैं, हमारे भय को भी हटाते हैं। एंड आज मैं ये बहुत डर के सुना रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी में ये वहम आए, क्योंकि हमारे गुरुजी हमको बहुत आजादी देते हैं। हमें ये नहीं सिखाते कि इतनी बार माला का जाप करो, ये पाठ करो। डर का तो कोई मतलब नहीं है गुरुजी के दरबार में। डर सिर्फ हमें इस चीज से है कि हमारे से कोई ऐसा गलत कर्म ना हो जाए जहां हम अपना मन ना साफ रखें। ये मेरा सत्संग है संगत जी, ये मेरी सोच है। अगेन हम कभी प्रीच नहीं कर सकते कि हमारे गुरुजी ने कभी प्रीच नहीं करा। तो अब मेरे को पता नहीं है मैंने कितना टाइम ले लिया। अगर और वक्त है तो मैं और सुना देती हूँ, और अगर किसी की टर्न है तो श्योर संगत जी मुझे प्लीज बता दो। जी आंटी अभी आप कर सकते हैं, अभी है हमारे पास टाइम। ओके, जय गुरु जी, थैंक यू। मेरा बड़ा मन था एक और सत्संग सुनाने का, और ये सत्संग जो है ये मैंने आपको सुनाती हूँ कि गुरुजी कैसे टेस्ट की रिपोर्ट्स बदलते हैं, हमारी तो बदलते हैं। तो इसके ऊपर सत्संग सुनाते हैं। हमारे पेरेंट्स को कितना प्यार करते हैं गुरुजी, हमारी फैमिली को बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। तो मेरी मदर थी यहाँ पे, आई थिंक 2013 की बात है, और उस वक्त में उन्होंने इंडिया जाना था। तो मेरा मन था कि यहाँ पे ना उनके हार्ट के सारे टेस्ट करा दूं जाने से पहले। फिर इंडिया में बहुत डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट्स का कुछ टाइम ऐसा लग जाता है, कोई करने वाला नहीं होता। पर एक शायद एज अ डॉटर मेरे मन में था कि मैं करा दूं, है ना। तो संगत जी ने, गुरुजी ने मेरी पुकार सुनी और उनका एकदम प्रोग्राम बना जाने का।
तो मैं थोड़ी घबराई हुई थी कि हो जाए हो जाए हो जाए। तो हम हॉस्पिटल गए, हमको कोई अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे थे, और एक डॉक्टर ने ना इनको न्यूक्लियर हार्ट टेस्ट लिख दिया मेरी मदर को। तो मैं तो नाम सुन के ही डर गई। और संगत जी, मैं सुबह सुबह इनको जो खाली पेट लेके जा रही थी, और वहां पे काफी दूर था हमारा हॉस्पिटल, तो सुबह सुबह का टाइम था, और मैंने मदर को ना अपने को मम्मी को उधर उतार दिया, जैसे ER के इमरजेंसी रूम के सामने उनको उतार दिया गाड़ी में से कि आप यहाँ पे वेट करो, आपको चलना पड़ेगा, मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ। तो मैं गाड़ी पार्क करने चली गई। संगत जी, वो जो पार्किंग लॉट था ना, वो एकदम खाली था, सारे हैंडीकैप वाले साइन थे, और बिल्कुल वहां पे कोई नहीं था। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला संगत जी, मैं एकदम जैसे खुशबू के गुब्बारे में बंद हो गई। इतनी खुशबू, और मेरे को कोई मंत्र जाप कुछ नहीं याद। मैं वैसे भी बड़ी पुअर हूँ मंत्र जाप करने में, मुझे कुछ नहीं याद कि जय गुरुजी बोलना है कुछ है। मुझे बस ये था कि मेरे गुरुजी हैं यहाँ पे, गुरुजी हैं, मेरी मम्मी को कुछ नहीं होने वाला। हम कितने, मतलब मैं कितनी सेल्फ सेंटर्ड कहेंगे इसको हम हिंदी में, मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा, कि मैं सिर्फ अपने खुद गर्ज हूँ, कि अब सोच के लगता कि मैंने ये नहीं सोचा कि गुरुजी थैंक यू आप आए मेरी मम्मा के लिए ना। मैं सोच रही हूँ ओह मेरी मम्मी इज फाइन, इनको कुछ नहीं होने वाला, गुरुजी इज हियर इन द हॉस्पिटल विद अस। और मैं भागी, मैंने अपनी मम्मी को जाते ही बताया, मैंने कहा आज कुछ नहीं आने वाला आपके टेस्ट में, यू विल बी फाइन। और संगत जी वही हुआ। और जो हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, ये फ्राइडे का दिन था, जिन लोगों ने हमको अपॉइंटमेंट से मना करा था, उन्होंने मुझे दोपहर को 2:30 बजे फोन करा। यहाँ पे कोई नहीं ऐसे करता, और मुझे कहते कि ना ये होल्टर मॉनिटर वाला एक कोई और टेस्ट था, कि वो कराने के लिए आप आ जाओ ऑफिस में, हमारे पास जगह है। और हमको यू टर्न लेना पड़ा, गाड़ी मुझे ऑलमोस्ट, हम 10-15 मिनट आगे चले गए थे, और मैं वापस आई। मैंने अपनी मदर का वो भी टेस्ट कराया। उसके बाद मेरी मदर ऑलमोस्ट 7 साल इंडिया में थी, और अब मेरी मदर को थोड़ा सा हार्ट का इशू वहां पे फिर शुरू हुआ, तो गुरुजी ने उनको यहाँ पे वापस बुला दिया यूएस में। मतलब 4 दिन में मेरे मदर यहाँ पे वापस आए। इंडिया में उनको गलत डायग्नोज हो गया था डॉक्टर से, और उनको गलत दवाई दे दी थी, और उससे क्या था हमको तो पता नहीं था। हमारे गुरुजी, वही मैं संगत जी, मैं फिर से आपसे ये बोलती हूँ कि हम तो इतनी बातें सोच ही नहीं सकते, लेकिन हमारे सिर पे हमारे गुरुजी बैठे हैं। तो यहाँ आके हमको पता चला, मैंने अपनी मदर की जो अपॉइंटमेंट थी वो यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट के साथ कराई, तो जस्ट कि सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे किसी की देखरेख में रहेंगी तो उनके साथ एक उनका सिलसिला शुरू हो जाना चाहिए, एक डॉक्टर के साथ उनका एक रिलेशन बन जाना चाहिए कि ये इनके हार्ट के डॉक्टर होंगे। तो संगत जी मैं ऐसे ही ले गई उनके पास, और उन्होंने कहा कि इनको गलत दवाइयां दे रहे हैं, और इनको तो हार्ट अटैक नहीं हुआ, और इनको हार्ट अटैक वाली 2 दवाइयां दे रहे हैं, और जिससे कि इनकी इंटरनल ब्लीडिंग, मतलब बॉडी के अंदर इनके जो है वो ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, बहुत डेंजरस होती है संगत जी। उसका तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, उसको तो फाइंड आउट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सो गुरुजी ने ऐसे मतलब उनको यहाँ पे लेके आए, फ्लाइट में भी। वो कोविड के दिनों में आई है मेरी मदर यहाँ पे, एंड शी इज 83+, तो 83 साल से ज्यादा उनकी उम्र है गुरुजी की ब्लेसिंग से। और मुझे बहुत डर लग रहा था वो कैसे फ्लाइट में आएंगी। संगत जी उनको एयर होस्टेस ने 3 लोगों की सीट में डाल के लेके आए, और इतना उनको अटेंड करा, गर्म पानी दिया उनको पीने के लिए दवाई के साथ। मतलब मुझे तो कोई फिक्र करने की हमको जरूरत नहीं है जब गुरुजी हमारे सिर के ऊपर बैठे हैं। सिर्फ संगत जी मुझे लगता है, ये भी मेरा मानना है कि मुझे अपना दिल साफ रखना है बस। मैंने मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि जैसे जैसे मेरे दिल के ऊपर कालक पड़ी है या मेरे कर्म माड़े हुए हैं, तो मैं गुरुजी से दूर हुई है, गुरुजी के संगत परिवार से दूर हुए हैं। बट गुरुजी ने बहुत कृपा करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और गुरुजी इतना कुछ देते हैं, हमें लेके आते हैं, ब्लेसिंग देते हैं संगत जी। एंड मेरी मदर अब हमारे पास है, अभी 1 अक्टूबर को आई है, और बहुत गुरुजी के ऋणी है इस बात में, संगत परिवार के ऋणी है जिन्होंने उनके लिए ब्लेसिंग करी है। पर शी इज फाइन। एंड सेकेंड थिंग, गुरुजी संगत जी मैं एक और शेयर करती हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली में गुरुजी कितना प्यार करते हैं, हमारे पेट्स को भी प्यार करते हैं संगत जी। तो हमारी अभी एक पेट अभी शी इज नो मोर, गुरुजी के पास गई है, तो उसको एक बार ऐसे 10-12 साल की में उसको वो हो गया था, हार्टवर्म के सिम्टम थे, वो मेरी वजह से हुआ था। मैंने उसकी वैक्सीनेशन की गोली हर महीने देते थे हम, वो बंद कर दी थी कि ये बहुत ओल्ड हो गई है, तो अब गई सो गई, इसको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए, केमिकल्स नहीं देने चाहिए। तो मैंने वो बंद कर दी, और वो उसके सारे सिम्टम्स आ गए, और मैं भागी उसको वेट के पास लेके। तो उस टाइम तो मैंने सोचा नहीं था जब मैंने दवाई बंद करी थी। तो फिर वो जो उन्होंने ब्लड सैंपल लिया, और मैंने उसको सुना
कि वो कह रहा था कि ये तो पॉजिटिव आया, मैं क्या करूं। जो टेक्नीशियन था वो वेटनरी डॉक्टर से बात कर रहा था। तो संगत जी मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिस और मैंने गुरुजी से वहीं खड़े खड़े आंखें बंद करी 3-4 सेंटेंसेस बोले। मुझे कुछ सुन नहीं रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था आसपास, और मैं बस अपने गुरुजी के साथ थी। और मैंने बोला गुरुजी ये आपकी है, इसको आप ले लो, लेकिन मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी वजह से इसका ये हाल हुआ है। इसने हमारी बहुत सेवा करी है और ये जो दवाई देनी है मैंने बंद करी है, अभी अब तड़फेगी बहुत क्योंकि उसके सिम्टम्स बहुत पेनफुल होते हैं संगत जी। उसके बाद वो जो टेक्नीशियन था वो मेरे पास आया और मुझे कहता कि ना हमारी मशीन में एरर आया। तो डॉक्टर कहता है कि दोबारा से सैंपल लो, मैं ले लूं। मैंने बोला हाँ ले लो, मुझे तो पता था रिजल्ट, मैंने सुना था संगत जी। और वो दोबारा से सैंपल हुआ, मेरी डॉग की नूरी, गुरुजी की नूरी, उसके रिपोर्ट चेंज हो गई। वो कहता जी नेगेटिव है। संगत जी एक हमारी फैमिली को गुरुजी कितना प्यार करते हैं, आप कैसे तुरंत अरदास सुनते हैं। मैंने कोई मंत्र जाप नहीं करा, मैंने कुछ नहीं किया उस टाइम पे, मैंने सिर्फ अपने गुरुजी को पुकारा और दिल से पुकारा। एंड गुरुजी ने की रहमत से वो 5 साल और जी। और मैंने कहा गुरुजी ये जब आप लेके जाओगे ना, आप लेके जाओगे, आज से मैंने इसको नहीं देनी। मैंने कभी नहीं दिया फिर उसको वो वाली मेडिसिन, वैक्सीनेशन नहीं दिया। बट आई विल अगेन से कि संगत जी ये प्लीज आप ऐसे नहीं करना, लेकिन उस टाइम में मेरे से ये डिसीजन लिया गया। ये भी शायद गुरुजी की मर्जी थी एंड विश्वास गुरुजी ने मेरा बनाया कि जब लेना है तो उन्होंने लेना है। एंड उसके बाद उसकी अभी बहुत ही रिसेंटली अक्टूबर में गुरुजी के पास गई है। अभी परसों हमारी जो कैट थी उसको गुरुजी लेके गए हैं, उसका भी बहुत लंबा सत्संग है और गुरुजी ने दोनों एनिमल्स को बहुत प्यार किया है। घर में सत्संग बख्शे हैं, डुगरी का जल प्रसाद दिया है, गुरुजी ने बहुत प्यार करा। हमारे पास बहुत सत्संग है और दोनों एकदम चुप करके सत्संग सुनती थी। हमारी डॉग तो बिल्कुल ऐसे बिहेव करने लगी थी जैसे ह्यूमन बीइंग होती है। वो गुरुजी की मर्जी थी। तो अगेन संगत जी गुरुजी बहुत प्यार करते हैं। और मैं आपको अपने 2 सत्संग सुना। एक बार क्या हुआ कि ना संगत जी मुझे ना एच पाइलोरी एक बड़ा गंदा सा बैक्टीरिया होता है। वो जब लोग अपने हाथ वाथ नहीं धोते ऐसे खाना आपको दे देते हैं तो उससे आपके स्टमक में हो जाता है, पेट में हो जाता है और उससे बहुत उसके साथ अल्सर्स हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है। वो ना आपकी जो पेट के अंदर की जो झिल्ली होती है ना, लाइनिंग, उसको खाना शुरू कर देता है। तो वैसे भी लाइफ में बड़ी डिस्कम्फर्ट होती है उससे कि आपको बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है, पेट जलता है, लाइक बहुत नेगेटिव से अनकंफर्टेबल सिम्टम होते हैं। तो मुझे वो सिम्टम्स कभी हट जाते हैं कभी आ जाते हैं। तो इस बार फिर मैं अपने डॉक्टर के पास गई और संगत जी उन्होंने ब्लड टेस्ट करा। तो मैंने बोला होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, क्या होगा, इसकी दवाई शुरू करूं। तो मुझे रात को गुरुजी ने ड्रीम में वो एच पाइलोरी का जो बैक्टीरिया होता है ना गंदे पानी में, वो दिखाया बिल्कुल एकदम क्लियर। और ऐसी उसकी लंबी लंबी जो टेंटिकल्स बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, जैसे लंबे लंबे बाल, उसके बाल तो नहीं थे बट आई डोंट नो, हिंदी का मुझे वर्ड नहीं आ रहा, आई एम सॉरी संगत जी। तो वो मुझे बिल्कुल क्लियर बैक्टीरिया दिखाया गुरुजी ने और सुबह मुझे पता था मेरा टेस्ट पॉजिटिव आएगा। तो वो पॉजिटिव आया तो फिर हमने वो ट्रीटमेंट लिया। पर गुरुजी हमारे मन की बात सुनते हैं। ये नहीं कि जरूरी जो हम अरदास करते हैं, जोर लगा के करते हैं, वही सुनते हैं। नो, जो मेरा ये मानना है संगत जी, मेरा ये सत्संग है, गुरुजी ने मुझे जो बख्शा उसमें गुरुजी का सत्संग है। लेकिन मुझे जो गुरुजी ने सिखाया कि वो जो थोड़ी बहुत चिंता भी करते हैं ना हमारे दिमाग में, होगा ऐसा नहीं होगा, वो सब गुरुजी सुनते हैं। मन का उसको हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं चैटर। तो वो सब गुरुजी सुनते हैं। और एक बार ना संगत जी मेरे डॉक्टर ने मुझे थोड़ा सा धमका दिया, बोलता तुम्हारा ब्लड शुगर जो है ना वो हाई आ रहा है। तो उसने मेरा ब्लड टेस्ट करा, मुझे तो टेंशन लगी। मैंने बोला गुरुजी आप तो हमेशा इतने मिठाइयाँ देते हो और मैं आपको हमेशा कहती हूँ गुरुजी मुझे ये मिठाइयाँ मिलती नहीं, मेरे को मीठे का बहुत शौक है संगत जी। तो मेरे मन में, मैं फॉर्मली तो नहीं बोलती बट एक मेरा मन हमेशा रहता है कि मीठा मिल जाए। तो एक दिन ऐसे ही उसने जब मुझे डराया तो मैं रात ब्लड सैंपल दे के आई। तो ना रात को गुरुजी ना मुझे ड्रीम में दिखा रहे, एक कागज के ऊपर लिखा हुआ और उसमें ना वैल्यूज लिखी हुई हैं 10 से लेके 50 तक, फिर 60 से लेके 110, फिर 110 से 120 से लेके समथिंग 200 तक, कुछ ऐसा था। 3 जगह पे डिफरेंट कैटेगरीज जो थी वो लिखी हुई थी। तो मेरे को समझ में नहीं आया। तो उसमें एक हाथ उनके ऊपर जा रहे थे, उंगलियां, तो वो जो मिडल वाली जो वैल्यूज थी उसके ऊपर जा रहा था और कह रहा था एच है।
तो मैं ना, मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैंने सुबह उठ के देखा, सोचती रही ये किस चीज का कैसा ये आंसर आया कोई। तो संगत जी मैंने मतलब मोस्टली हम अपने ड्रीम्स याद ही नहीं रहते, बट क्योंकि वो रेलेवेंट सा मेरे माइंड में थॉट चल रहा था, तो मैंने देखा गूगल पे कि ब्लड शुगर की क्या नॉर्मल वैल्यूज होती हैं, तो वो नॉर्मल रेंज में गुरुजी पॉइंट आउट कर रहे थे और वही हुआ संगत जी, वही टेस्ट आए, ब्लड शुगर लेवल वाज नॉर्मल। सो ये गुरुजी फेथ बहुत दिया है, गुरुजी ने मुझे पे बहुत कृपा करी है। और एक बार मैंने गुरुजी से ये मांगा भी था संगत जी, मैंने सत्संग में गई, तो जैसे होता है ना, एक हम वो देखते पत्ते के ऊपर वो पूछते हैं ही लव्स मी नॉट, तो मेरे को लगता था कि गुरुजी मेरे साथ है, गुरुजी नहीं है। ऐसी सिचुएशंस लाइफ में ना डोलता रहता था मेरा विश्वास। प्यार बहुत था, लेकिन विश्वास और प्यार दो चीजें डिफरेंट होती हैं। तो मुझे गुरुजी ने सुनाया शब्द, और भाई लाल सिंह जी की वो साखी है, उसमें वो कहते हैं कि ना अपने गुरु से भरोसा दान मांगना चाहिए। संगत जी मैंने मांगा और गुरुजी ने दिया। अब गुरुजी मेरे पे कृपा करें, मेरे पे बनाए रखें ये, क्योंकि आज भी मैं वो सत्संग सुन रही थी, उसमें कह रहे थे कि गुरुजी को कभी ग्रांटेडली नहीं लेना चाहिए। तो मेरी हमेशा यही इच्छा रहेगी, गुरुजी अपने चरण कमलों में हम सबको रखें, बहुत 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 प्यार बख्शे। और मैं गुरुजी के लिए दुआ करती हूँ, गुरुजी आपको आपकी संगत बहुत बहुत प्यार करे गुरुजी, और गुरुजी बहुत मेहरबान है, हमारा भरोसा और हमारा विश्वास बनाए रखे संगत जी। थैंक यू सो मच। आई थिंक मैं ज्यादा सेल्फिश नहीं होती, मेरे को बहुत सत्संग है, मैं फिर हाजिर होंगी। जय गुरुजी, मेरी भूल चूक माफ करना गुरुजी, संगत जी आप भी मुझे माफ करना, तहे दिल से माफ करना। जय गुरुजी।